नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। दुनिया में मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है। अफ्रीका के बाद यह वायरस यूरोपीय देशों में भी अपने पैर पसार रहा है, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया है। इस बीच भारत में एम पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संदिग्ध रोगी ने ऐसे देश की यात्रा की है जहां एम पॉक्स ने तेजी से पैर पसारे हुए हैं। सरकार ने एहतियातन उसे आइसोलेट कर दिया है और अस्पताल में भर्ती कर उसकी जाँच कर कड़ी निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और किसी को अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप में सीटों को लेकर बात बन गई है। कांग्रेस ने आप को 5 सीटें देने का फैसला किया है, जिसे आप ने स्वीकार कर लिया है। आप और कांग्रेस के बीच पहले भी गठबंधन हो चुका है। आप और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में लोकसभा चुनावों के लिए सीट के बंटवारे पर समझौता हुआ था। इस गठबंधन पर बीजेपी ने कहा, चोर चोर और मौसेरे भाई गठबंधन तो होना ही था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका के दौरे में टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए भारत सरकार के खिलाफ फिर जहर उगला है। उन्होंने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति में प्रेम के विचार को पेश किया है। उन्होंने इसे आयोजित करने के कारणों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, हमारे लिए भारत में संवाद के सभी रास्ते बंद थे। हमने जितनी भी कोशिश की, लेकिन सब बंद था। हमने संसद में बात की तो उसे टेलीविजन पर प्रसारित नहीं किया जाता था। हम मीडिया के पास जाते थे तो वो भी हमारी बात को नहीं उठाते थे। उन्हें भी सरकार ने खरीद रखा था। हम कानून प्रणाली के पास भी दस्तावेजों के साथ जाते हैं, इसलिए हमारे सभी रास्ते बंद हो गए थे। समझ नहीं आता कि संवाद कैसे किया जाए, इसलिए विचार आया कि देश भर में पैदल चलने से बेहतर क्या हो सकता है, और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को आयोजित किया गया। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने रविवार को कहा कि गोवा में ईसाई आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। यहां पर गिरजाघर के कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि गोवा में ईसाई आबादी पहले से 36% से घटकर 25% रह गई है। उन्होंने एक पादरी को बताया कि कैथोलिक समुदाय के सदस्यों का प्रतिशत घटकर 25% हो गया है, जबकि इस्लामी समुदाय के सदस्यों का प्रतिशत पहले से 3% से बढ़कर 12% हो गया है। यह भी कहा कि उन्होंने समुदाय के सदस्यों से इस संबंध में सकारात्मक अध्ययन करने के लिए कहा था, लेकिन मेरी इस बात पर कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों ने विवाद खड़ा कर दिया। मैं किसी विशेष समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, मेरा मतलब प्रतिभा पलायन से है। पूरे देश में चल रहे गणपति उत्सव के दौरान कई जगहों से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां लाल गेट इलाके के सैयदपुरा में गणेश पांडाल पर देर रात पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। सूत्रों ने बताया कि कुछ लोगों ने बच्चों को बहलाकर गणेश पांडाल पर पत्थरबाजी करवाई, जिसके बाद हिंदू पक्ष भी सड़क पर उतर आया और पत्थरबाजी के विरोध में पत्थरबाजी शुरू कर दी। इससे मामला और बिगड़ गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 27 अन्य आपराधिक तत्वों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। सेना द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान के अंतर्गत रविवार रात को एलओसी पर घुसने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। सेना को आतंकियों ने पास में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें AK-47 राइफल और छोटे बम प्रमुख थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आतंकी घटनाएं बढ़ गई है। नियंत्रण रेखा की सुरक्षा कर रहे सेना के जवानों ने बताया कि अंधेरे की आड़ में कुछ आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनावी माहौल में दहशत फैला सकें, लेकिन सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है।
प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास इन दिनों सिंगापुर में 6 दिवसीय राम वाचन कथा का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें एक नंबर से कॉल करके धमकी दी गई कि राम कथा को बंद कर दो, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि राम कथा को बंद करो और तुरंत भारत लौट जाओ, अन्यथा जान से हाथ धो के बैठना पड़ेगा। इसके बाद कुमार विश्वास के मैनेजर अरविंद पांडे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरजीकर अस्पताल में हुई महिला ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के विरोध में लगातार धरने प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में रविवार को कोलकाता में महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों समेत कई प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाई, सड़कों पर भित्ति चित्र बनाए, जलती हुई मशाल लेकर राष्ट्रगान किया तो कई लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर फहराया और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। इस आयोजन को रिक्लेम द नाइट पार्ट 3 का नाम दिया गया। वहीं शीर्ष अदालत आज इस घटना में संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 9 और उम्मीदवारों की सूची को जारी किया है। इसी के साथ कांग्रेस ने 90 सदस्यीय विधानसभा की कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तोशाम विधानसभा सीट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बंसी लाल के पोते और पोती के बीच टक्कर होगी। क्रिकेट प्रशासक से नेता बने अनिरुद्ध चौधरी बंसी लाल के पोते हैं और उनका मुकाबला उनकी अपनी चचेरी बहन और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी से होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इन चुनावों में जनता ने भाजपा को सबक सिखाने की ठान ली है और हमारे उम्मीदवार भारी मतों से जीत हासिल कर सत्ता में आएंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल पप्पू नहीं रहे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी मुद्दों पर गंभीर समझ रखते हैं और वह एक कुशल रणनीतिकार हैं। पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी की छवि कमजोर नेता के रूप में पेश करने के लिए भाजपा करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन वह इसके उलट है। उनके पास एक विजन है, वह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, किसी भी मुद्दे पर गहरी समझ रखते हैं, कुशल रणनीतिकार है और प्रधानमंत्री बनने की सभी योग्यताएं उनमें दिखाई देती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने विपक्ष का नेता बनकर यह साबित कर दिया था कि वह एक कुशल रणनीतिकार है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।